let us move to the next chapter in the very first book. I'm right now doing the Constitution at Work wala jo book hai that I have taken, and the chapter which I'm going to now take up is local government. हम लोगों ने ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ा है. इट्स नॉट लाइक कि ये पहली बार आप पढ़ने वाले हो. वी हैव आई थिंक इन द वेरी फर्स्ट फेडरलिज्म वाले के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था. इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो आपका था दैट जो हमारा गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज डिवाइडेड द पावर्स इनटू, मतलब कि अमंग डिफरेंट बॉडीज जिसको हम यूनियन, स्टेट एंड लोकल बोलते हैं. बट इन आवर कंट्री अगर हम लोग इस लोकल गवर्नमेंट की हिस्ट्री को देखते हैं तो यू वुड सी दैट कि जो हमारे पंचायत थे ना, ये पहले भी हुआ करते थे. द ओनली थिंग इज कि इनको फॉर्मल रूप नहीं मिला था. लाइक जैसे आज हम लोग कहते हैं हाँ भाई, मतलब कि जो गांव है दैट कम्स अंडर पंचायत एंड जो शहर है दैट कम्स अंडर म्युनिसिपल, ये पहले आपके ऐसे नहीं होते थे. म्युनिसिपल डिड नॉट एग्जिस्ट. It was state government which was responsible. Whereas in the rural areas जो लोग होते थे आपस में ही, actually that was on the base of love and trust. तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई झगड़ा होता था तो वहां पर जो सबसे बड़े लोग होते थे, मतलब कि गांव के जो लोग होते थे, जो नेता टाइप हैं या फिर जो हेल्पफुल है या जो पावरफुल है, दे वुड बी द वन हु विल डिसाइड ऑन दीज फैक्टर्स. तो लोकल जो पंचायत सिस्टम था वो हमारे यहाँ पर पहले भी था, बट उसको एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस था वो दिया गया था ओनली इन द लेटर. महात्मा गांधी had been one of the staunch supporter of local governments. एंड लोकल गवर्नमेंट को हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है दैट इज द गवर्नमेंट विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल. अब नरेंद्र मोदी जी है, नो डाउट ही इज टेकिंग ऑल द केयर, ही इज डूइंग एवरीथिंग, लेकिन ही कैन नॉट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम अराउंड इन अवर एरिया. स्टेट गवर्नमेंट्स अगेन, एक स्टेट के अंडर इतना बड़ा स्टेट है, लाइक इफ यू टेक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, these are the states which have a long, a large area. तो वहां स्टेट गवर्नमेंट may not be able to know what are the problems the common people face. Now एक शहर में एक प्रॉब्लम है, दूसरे शहर में दूसरी प्रॉब्लम है. इफ यू गो टू एनी these cities of South India, वहां आपको अलग प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी. वहां पर आपको सीवर या फिर इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, रोड की प्रॉब्लम तो पूरे हिंदुस्तान में है, वो तो प्रॉब्लम आपकी सब जगह पर है, बट यू विल नॉट बी फाइंडिंग उनके यहाँ पर जो प्रॉब्लम है दे आर समथिंग डिफरेंट. आप अगर जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हो वहां पर अलग प्रॉब्लम्स है, बिकॉज दैट्स ऑन द हिली टेरेन रीजन. कोस्टल एरियाज में दूसरी प्रॉब्लम्स है. सो लोकल गवर्नमेंट, सॉरी, द स्टेट गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू टेक ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट अ कॉमन मैन में फेस. और इसके लिए अगर सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकली एक गवर्नमेंट फॉर्म किया जाए जो उस एरिया की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सके, समझ सके, दैट बिकम्स मोर इजी. And that is why local government and district government is closest to the common people. The local government is the one which is involved in the day to day problems of our, जैसे मैंने आपको बोला, पानी, सीवर, रोड्स, मतलब ये जो हमारे मतलब कि वो है उनके लिए. बस स्टॉप्स. इट इज बिलीव दैट लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट, जो अभी आपको मैंने बोला कि इफ यू गो टू अ कोस्टल एरिया वहां कुछ अलग प्रॉब्लम है, तो इफ यू गो टू अ टेरेन रीजन वहां कुछ अलग है. सो दे आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, एंड इट इज ऑल्सो फॉर एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली. अब स्टेट गवर्नमेंट पे जाकर आप ये बोलो कि भाई हमारे इस एरिया में जो है रोड खराब है या सीवर नहीं है, तो वो क्या करें? दे आर नॉट पीपल सेंसिटिव. लोकल गवर्नमेंट आपके बिल्कुल पड़ोसी है.
So they are sensitive to the needs of the people. Why we know we wanted local government? What are the advantages? जहां आपका important होगा, I'll tell you class 11, you can mark up those areas and मतलब उस पर आप लोग ज्यादा focus करो. Now जो local government है, that is because the it works closer to the people, which makes it convenient for them to approach. अब आपके घर के पास में if you are having any problem, तो आप कहाँ जाते हो? You go to the municipalities. You go to the municipalities. You will be going only to the municipalities. And they solve the problems easily and also at little cost. It can be very effective in protecting the local interest of the people. It is a level of local government that common citizens can be involved. क्यों? ये हम बाद में पढ़ेंगे while we are talking about the election process. State government में तो you are either you are from a party or independent भी हो, तो there are certain other. लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर आपको फायदा ये होता है कि इवन एज एन इंडिविजुअल यू आर एलिजिबल टू टेक पार्टिसिपेशन. एक लोकल गवर्नमेंट ही है जहां पर आपके विमेन एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है. जब हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गवर्नमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, so it is the local government which comes under direct democracy. So what is the growth of local government in India? First, as I said, even if you study about Raja Maharaja, मैं मतलब कि I'm not talking about 200 years back, I'm talking about 300 400 years back also. आप तब भी अगर आप देखते तो उन जमाने में भी आप अगर मूवीज वगैरह देखते हो तो you will see that there were people who used to talk about the problems of the locals and they would be giving the measures for that. That's उनको उसमें हम लोग हिंदी में वैसे कॉमनली भी बोलते हैं ना, क्या पंचायत खड़ी कर रखी. तो पंचायत यानी कि द मेंबर ऑफ 5 persons were there. This बाद में 1882 में, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन जो कि आपके पेपर में आता है. द वेरी फर्स्ट वाज क्रिएटेड इन 1882 बाय लॉर्ड रिपन. उन्होंने उस वक्त में कहा था, मतलब द वाइसरॉय, दैट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको उस वक्त में बोला जाता था लोकल बोर्ड्स. दिस मे बी एन MCQ क्लास 11. एंड देन हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ अवर करंट कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें कई हमारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लिया गया है. हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत हिस्सा रखता है. तो उस वक्त में भी विलेज पंचायत वर एस्टैब्लिश्ड एंड दे इवन मतलब की कंटिन्यू. Panchayats were looked as an instruments of decentralization and participatory democracy. Now, what is the meaning of decentralization? मतलब अब यूनियन गवर्नमेंट जो है सारे मतलब की डिसीजंस नहीं ले पाते. So they share their revenue and power to the state government. Now, state government again is not able to share all the मतलब कि they are not able to generate income and मतलब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते. तो दे शेयर देयर रेवेन्यू एंड देयर डिसीजन मेकिंग पावर्स विद लोकल गवर्नमेंट. तो ये जो शेयर किया है पैसों को और पावर को, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. And moreover, as I said, it is only the local government where you have the direct participation. Then the modern constitution, इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, वी हैड ओनली 2 tiers, यूनियन एंड स्टेट. जो आपका 73rd एंड 74th था, दैट वाज एक्चुअली द अमेंडमेंट व्हिच क्रिएटेड लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली. उससे पहले इट एग्जिस्टेड.
Then 1919 में it was again proposed. The subject of local government was assigned to the states when the constitution was prepared. As I said, जिस state में आप रहते थे वही होता था. And then it also mentioned the directive principles as one of the policy directives. यानी कि maybe वो rule चंडीगढ़ में नहीं है, but that rule is in Delhi. That is directive principle का मतलब हो जाता है it is for the welfare of the people. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो ये बताता है कि अगर कोई चीज लोगों के भलाई के लिए करनी है तो दैट लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड. सो इट इज नॉट यूनिफॉर्म. This provision of constitution was non-justiciable and primary advisory. मतलब it was not mandatory. Now ये हमारा important question है. But हुआ क्या? State government से ज्यादा ध्यान नहीं दिया. They actually did not want to share the revenues. They did not want to share the powers. And इसीलिए जो हमारे उस वक्त में जब मतलब बताया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है दे शुड फॉर्म, अब उन्होंने ये नहीं बोला था लोकल गवर्नमेंट एक अलग गवर्नमेंट होना चाहिए. उन्होंने ये नहीं बोला था. उन्होंने बोला था स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट की एरियाज को कवर करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग कमिटीज या कुछ भी सेटअप करना वो करेंगे. They may set the panchayat, but the panchayat का जो election कुछ नहीं होगा. They will be part of state government. Understood? They would be part of state government. They would not be having a separate elections. But इतना कुछ हुआ नहीं. First partition. पहला partition था. The turmoil due to the partition resulted in the strong unitary मतलब single unit state एक ही. They did not want to fragment it. उसको वो टुकड़ों में नहीं करना चाहते थे. जवाहरलाल नेहरू सॉ एक्सट्रीम लोकलिज्म मतलब वो जो है लोकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे. एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. उनको लगा कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट को अलग करें तो हो सकता है कि दे मे रिजल्ट इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. B.R. Ambedkar felt that faction का मतलब होता है टुकड़ा, and caste-ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government. क्यों? क्योंकि भाई अगर लोकल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट में मान लो कि अपर कास्ट आ गया तो वो लोअर कास्ट को परेशान कर सकता है, which was one of the very common feature of earlier politics. अगर आप पुराने पॉलिटिक्स को पढ़ते हो, दो as a Brahmin, I know it's wrong to say, but as a political, science teacher, I think that this, मतलब की जो caste stigma है, it exists, and it doesn't exist only for the deprived class. It also exists for the higher class. We are not allowed to do anything which doesn't suit our caste. हमारे तो, to be very frank, even in our language, I remember I think I was in 9th standard or something like that. 9th में थी मैं शायद. So I had gone to my buddy ma's home in Chennai. तो उनकी जो बेटी थी, मतलब my cousin sister, so she spoke something which means, मतलब in Tamil, Hindi, it means जो आपका बैटर होता है, डोसा का बैटर, मैं वो पीस रही थी. I was grinding the batter of dosa. That was a sentence I still remember. Now in Brahmin, we have special words for kitchen. We have special words for kadai, that is pan. We have special words for grinding. So she told me this thing. I did not understand, frankly. So I came to my mom and I said, Mama, Geeta said this thing, that she was, मैंने वो word पूरा दोबारा बोला. Then she said, oh my God, she's such a
ridiculous thing. She's speaking something non-Brahmin. Then I said, why, Mama, this is there? So she said, no, we don't say this thing. We say this. And then she said, because in their building there are lots of. So ये caste stigma है ना, that's for both the person. जो deprived है वो भी, जो नहीं है वो भी. तो लोकल गवर्नमेंट में ये एक प्रॉब्लम है. अगर आप में से किसी बच्चे ने, देयर वाज वन मूवी, आई थिंक इट वाज सम वेरी बहुत फेमस मूवी थी, वो बिहार के ऊपर थी, माउंटेन मैन के ऊपर था, मजली कुछ नाम था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, जिसके अंदर वो एक टनल बनाता है अपनी वाइफ के लिए, बिकॉज उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, इसलिए वो टनल बनाता है. इफ यू वॉच दैट मूवी यू विल फाइंड दैट कास्ट को जो है they don't take up. Maybe there are problems. And इसीलिए B.R. Ambedkar wanted that local government should not be there. But presently, जो हम already 10 बार पढ़ चुके हैं, not to repeat and repeat, the constitution was amended under 73rd and 74th Amendment Act, and then now local government is constitutionally set up government. Earlier it was only two, there were only two tiers, that is union and state. Now we have the third tier, that is local government. In the background, a 3-tier Panchayati Raj system of local government was recommended for rural states. Some states adopted the elected local bodies around 1960, जैसे Gujarat and Maharashtra, but not all. Now it is compulsory. Why did only a few states adopt a 3-tier system? Again, this is also very important from the question paper. The system of local government was recommendatory. It was not mandatory. Recommend किया गया कि आप लोग जो हो, मतलब कि अपने अपने स्टेट्स में थर्ड लेवल डाल सकते हैं. पहले जो था बच्चे, जब यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं ना, यहाँ पर जो था, there was no system of elections. स्टेट गवर्नमेंट होगा, उनके नीचे पंचायत होगा, दैट वुड बी रूरली, उन लोगों को बुला लिया जाएगा, उनका एक मतलब कि, बट देयर वुड बी नो इलेक्शन. बट जो बाद में हुआ था उसके अंदर दे हैड, बट दे वर नॉट, इट वाज नॉट मैंडेटरी. The local bodies did not have enough powers and functions to look after the local development, क्योंकि उनको पैसों के लिए तो they have to look for to the government only. Many states did not think it necessary. उनको लगा कि भाई हम कर लेंगे manage. Local bodies were dissolved and local government was handed over to the government office. मतलब जो पहले पंचायत सिस्टम टाइप जो लोकल बॉडीज थे उनको हटा दिया गया, और जो स्टेट में गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको वहां का डिस्ट्रिक्ट का हेडवेड बना दिया गया. Many states had indirect elections to most local bodies. And in many states, elections were also postponed. Constitutional and recognition and periodical elections हमारे बाद में. Now, in 1989, the P.K. Thung, ये पेपर में आता है, टुंगॉन कमीशन का क्या मतलब की रिकमेंडेशन था. They recommended the constitutional recognition. उन्होंने कहा कि there should be a proper setup, mandatory setup, जहां इलेक्शंस भी होने चाहिए, अप्रोप्रिएट फंड्स भी होने चाहिए, अप्रोप्रिएट आपके फंक्शंस भी होने चाहिए. तो दिस इज हाउ हमारा जो करंट पंचायती सिस्टम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो सिस्टम है, विच वी कॉल एज लोकल गवर्नमेंट, इट इवॉल्व. मीन्स पहले भी था, बट इट डिड नॉट हैव अ फॉर्मल सिस्टम. किसी ने अडॉप्ट कर लिया कहीं पर, पहले मतलब पहले पंचायत वॉज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स. लोग अपने आप ही जब उनको प्रॉब्लम्स होती थी, दे वुड गो टू द एल्डर्स ऑफ द, वो इसी तरीके से पंचायत हमारे यहाँ रहा. लेटर ऑन लॉर्ड रिपन जो है, उन्होंने सजेस्ट किया दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम. एंड देन आपका जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज ओनली कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ में लोकल गवर्नमेंट शुड बी अडॉप्टेड. देन
इट वॉज गिवन टू द स्टेट कि वो लोग लोकल बॉडीज फॉर्म करें. इट वॉज नॉट अ लोकल गवर्नमेंट. फिर बाद में लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने डाला भी, but it was not adapted by everyone. But then there was mandatory, and that is how it came into force in 1993. These amendments aimed at strengthening the local governments and ensuring uniformity in their structure and functioning. It gave local government a constitutional status. यानी कि पहले पावर्स आपके डिवाइडेड नहीं थे, रेवेन्यूज डिवाइडेड नहीं थे. अभी आपके पास आपका जो है व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर अंडर यूनियन 100, आपके स्टेट्स एंड ऑफ कोर्स योर लोकल गवर्नमेंट, सबके अलग सब्जेक्ट्स. हाँ, डेफिनेटली हमारे यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट हैज मोर पावर, बट स्टिल नाउ 73rd से पंचायती राज एंड 74th से अर्बन यानी कि नगर पालिका. एंड दिस वाज मतलब कि दिस वर मेड अ स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि हर स्टेट इज फ्री टू मेक इट्स ओन लॉ इन दिस सब्जेक्ट. So now the states had to change their law about local bodies to bring these according to the constitution. So now let us come to the main provision. 73rd के according क्या क्या है. Base अगर हम लोग देखते हैं, मतलब I'll tell you, I think Nitika and Anand might be knowing. Say there is one big village, एक बड़ा village है. Then you might be having small villages, right? Now under the local government what happens is, what is the basis, अगर एक government जो है वो बड़ा है, मतलब एक village बड़ा है, तो it may be having a separate panchayat system. There is proper demarcation in the constitution कि कितने population में हम उसको जो है we count it under this. एंड अब मान लो ये छोटे छोटे से है, नाउ दीज आर ऑल स्मॉल, तो एक पंचायत जो है इन सब के लिए, मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, इट कैन बी 10, 15, 20 डिपेंडिंग कितने आपके वहां पे कितना पॉपुलेशन है, वो मिलकर एक पंचायत मतलब बनता है. अब ये जो पंचायत बना, वेदर इट इज एट द सिंगल और मतलब की ग्रुप, इनमें जितने भी 18 years अबाउ जो होते हैं, they become the members of ग्राम पंचायत. ये लोग ग्राम पंचायत के members हैं, all the people who are 18 years. And then the election is done, and इनका जो मतलब कि anyone is able to participate in the election, and इनका पंचायत बनता है जिसमें 1/3 of the seats are reserved for women. नाउ ऐसे ही आपके जो ग्रुप्स ऑफ विलेजेस हैं, मतलब जैसे अब यहाँ पर तो एक है, ये दो है, तो ये जो दो है ऐसे, मतलब ऐसे ही जो दो है ये मिलकर आपके बन जाते हैं मंडल. दे बिकम मंडल और ब्लॉक. यानी कि एक ब्लॉक के अंदर देयर माइट बी 10 विलेजेस, यानी कि 10 ग्रुप का एक पंचायत, एक सिंगल विलेज का एक पंचायत, ऐसे करके आपके नंबर ऑफ इट. देन उससे नेक्स्ट यानी कि हाईएस्ट आपका होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट. यानी कि ऐसे कई मंडल्स मिलकर आपका जो है एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, विच इज कॉल्ड एज जिला परिषद. जिला पंचायत एंड जिला परिषद इज द हेड, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट हो जाता. यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर अलग अलग मंडल, और एक मंडल के अंदर अलग अलग आपके पंचायत. एंड प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा, जिसमें आपके इलेक्शंस भी होंगे. देयर इज मतलब उस इलेक्शंस को करने का सारा तरीका सब कुछ. The Gram Sabha comprises of all the adult members registered as the voters in Panchayat, and it is decided by the state legislation. All three levels are directly elected by people. But कैसे? जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर जितने भी 18 years अबाव है वो करते. जो आपके मंडल होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनको ग्राम पंचायत के मेंबर्स जो है, जो पंचायत बनती है, उनके मेंबर्स करते हैं. मतलब इनको तो ग्राम सभा के मेंबर्स करते हैं,
इनको पंचायत के मेंबर्स करते हैं, एंड जिला में तो सभी लोग अलाउड। इस तरीके से इनके इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 years। एंड जिस स्टेट में ये मतलब कि है, उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है, दे हैव टू एस्टैब्लिश द स्टेट इलेक्शन कमीशन which is responsible for conducting the elections for these bodies। एंड इनका भी सेम है 5 years का टर्म। एंड इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम देन द पंचायत इज मतलब कि dissolved, and within 5 years, sorry, within 6 months, again the elections are done। The same thing goes 1/3। ये एक ही एरिया है, दिस इज द ओनली एरिया जहां पर 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। आप किसी भी गांव में देखना विमेन पंचायत जरूर होती है। दिस वे द विमेन पार्टिसिपेशन इज मोर इन लोकल गवर्नमेंट देन इन द यूनियन। हाँ, एक अलग बात है कि अभी जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक ओनली the government of India has also passed the women reservation bill। बट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी इलेक्शंस होंगे तो देन विल कम टू नो व्हाट इज द पोजीशन। बट फॉर local government 1/3 is reserved, plus the reservation is for SC and ST, but that is according to the proportion, किस विलेज में कितने लोग हैं। and if necessary then it gives provision for OBCs। यानी कि ऑल मतलब आपका जो पंचायत में ग्राम पंचायत का जो मतलब सरपंच है, दैट कैन बी अ मेल और अ फीमेल। आपके ब्लॉक मंडल्स में यू कैन फाइंड नंबर ऑफ women working as the मतलब कि in the chief positions। This way women participation, at the same time the reservations are also there। Now comes what are the subjects that have been transferred। तो आर्टिकल 243G ये आपका जो है, अगेन इट इज क्लास 11, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। 243G जो है दैट इज टेलिंग अबाउट पंचायत में क्या क्या आपका जो है सब्जेक्ट्स रहेगा। एंड 29 जो पहले स्टेट लिस्ट में थे उनमें से 29 सब्जेक्ट्स को इन द जो 11th शेड्यूल में था, उन्हीं में से 29 सब्जेक्ट्स को, जो पहले 28 था 29 है, उनको ट्रांसफर किया गया था टू द लोकल गवर्नमेंट। एंड दिस वाज बिकॉज इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शंस। बट इट इज नॉट दैट कि एवरी स्टेट इज मतलब कि हैज डन इट, ऐसा नहीं। तो नाउ द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड and it contains 29 subjects। और ये आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, दिस इज गिवन इन योर NCERT also। it deals with the basic functions like agriculture हो गया, एनिमल मतलब के हो गया, माइनर इरिगेशन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपके हो गए, वाटर, फ्यूल, रोड्स, एनीथिंग विच इज फॉर द लोकल आपका। then poverty alleviation programs for that particular area, education, technical training, SHGs आपके, देन आपके कम्युनिटी एसेट्स, इन सबको, यानी कि एवरीथिंग विच इज ओनली considered at the local level, not at the state or union level। So this is how the transfer of committee was done। Now the next comes is what is Balwant Raj Mehta Committee। This is where the committee जो है वो start हुई थी। It was appointed by Government of India on 16 Jan 1957, which was headed by Balwant Mehta। और इन्होंने ही recommend किया था the 3-tier पंचायती सिस्टम, जिसको हम जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम बोलते हैं। जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ग्राम पंचायत आपका बेसिक है, उसके बाद आपकी समिति या ब्लॉक आता है, और उसके बाद आपका जिला आता है। तो दिस वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय। इज 73rd अमेंडमेंट एप्लीकेबल टू द होल स्टेट? तो
It is not applicable to those areas जहाँ आपके आदिवासी रहते हैं. Why? Again, a very you can say sensitive question, but it has come. This is because there are some areas, specifically in Chhattisgarh area, आपका then मतलब कि some areas of Tamil Nadu, then some areas of आपके North East, जहाँ आपके आदिवासी population है. I hope you all know about the Adivasi population in Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar में you have a separate island, Seychelles, where still till date, अब हम लोग हम कौन से year में है? We are in 2023. Kindly YouTube it, you will find it, Seychelles Island. That island is inhabited by that olden kinds of people जिनके बारे में हमने बुक में पढ़ा था, the one with the bhalas and the Jingalala. So there are some tribal areas जहाँ पर they have their own culture, they have their own beliefs, and they don't want the states to interfere in their affairs. वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप उनके interference करो. Like आपका जो मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो sacred grove है, जो sacred grove है, वहां पर they don't allow even the government to enter into their premises. तो उन areas के लिए in 1996 a separate act was passed extending the provision of panchayati system to these areas. लेकिन कई आपके जो मतलब की प्रोविजंस है वो वहां एप्लीकेबल नहीं होता. ये वाई का आंसर अब आ रहा है. दे आर इन द मतलब कि यू कैन राइट इट, इट इज इन दी 3 marker, 3 to 4 में. In India, many Adivasi communities have their traditional customs of managing common resources. As I said, आपका मध्य प्रदेश के अंदर जो sacred grove है. The new act protects the right of these communities to manage their resources in way acceptable to them because they have their own. आपके मतलब की जो मतलब वो है कोलाक्स हैं, then आपके what you call मुंडा, संदल्स, they are all specific tribals जिनको specify किया गया under constitution. बिरसा मुंडा. More powers were given to Gram Sabha of these areas, and elected panchayats have to get the consent of Gram Sabha in many respects. मतलब not every जो भी दूसरों के लिए है, that would not be there for them. The idea behind this is the local traditions of self-government should be protected while introducing modern elected bodies. This is only consistent with the spirit of diversity and decentralization. मतलब कि ये जो है एक तो हमारा कल्चर अलग है, at the same time they wanted that the power should be given to everyone. इसीलिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस को ऐड एंड कुछ प्रोविजंस को डिलीट करके कुछ स्पेशल एक्ट को वहां पर दिया गया है. एंड दीज आर ओनली टू दोज एरियाज जहां पर आपके ट्राइबल कम्युनिटीज ज्यादा है. Right now the next comes is how the elections and finances of local government are organized. Very simple. जो भी आपका state government होता है वो responsible होता है for all the what you call as elections, और उसके लिए they have to appoint the state election commissioners. The state election commission is there. It is not the जो हमारा normal election commission of India है वो नहीं है. This state election commission जो है, it has a state election commissioner जो state government appoint करता है. They are the one who are responsible for conducting the elections. They are also autonomous like ECI, मतलब Election Commission of India. Election Commission of India conducts the elections for the union government. It is an independent officer. He is not linked और अंडर द कलेक्शन ऑफ इलेक्शन. मतलब जैसे ECI आपका एक है वैसे वो स्टेट के अंदर है, उसका इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं. नाउ जो पैसा है मतलब कि जो इलेक्शंस है उनको कंडक्ट करने के लिए वी आर हैविंग द स्टेट इलेक्शन कमीशंस. एंड स्टेट इलेक्शन कमीशंस आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, ऑटोनॉमस बॉडीज, और उनके जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं they are just like the election commissioners of India. And every state has their own.
Now for the finance, for the money, State Finance Commission has been set up, and this is also set up by the state government, and this is set up every once in every 5 years. They have to examine what are the problems. State के अंदर जो local governments हैं at different levels, what are the problems, whether the state is distributing or sharing the revenues. Then मतलब कि ये उन लोगों ने जो है कर रखा, and this has definitely helped out क्योंकि उसके थ्रू जो है we are able to come about the problems that the local government normally face. अभी तो मतलब कि even though this chapter is वो, but फिर भी the government has tried number of मतलब हर state के अंदर they have tried to implement many things. They are trying to cope up with the problems that state governments or the local governments and they are facing. Now comes 74. 74th is for the rural. That is हम लोग जहाँ पे रहते हैं, और sorry for the urban, जहाँ हम लोग रहते हैं, that's the cities and towns. Now as per constitution there is a clear demarcation को हम किसको rural बोलते हैं, किसको हम urban बोलते हैं, village किसको बोलते हैं, town किसको बोलते हैं, city किसको बोलते हैं. So for the urban areas they had मतलब कि implemented 74th amendment. And 74th amendment के अंदर they have divided the powers into what we call as municipal corporations या फिर आपके municipalities. इनको हम किसी किसी जगह पे आपके लोकल नाम पे municipalities and municipal corporations. इनका भी सेम रहता है. 5 years, once in 5 years the elections are done. And the local मतलब कि the person may be from the local also, the person may be from any elected मतलब specifically belonging to a party also. Like right now if you see in Delhi, तो दिल्ली के अंदर आपके जो है in the मतलब कि local में कौन है, state में कौन है and union में कौन है, you can find out. I think in state in the local as well as union we have BJP, and in the state we have AAP. So in this manner they have been, and they are again responsible for the subjects which are important for the development of the local areas, and वो हमारे जो है वो है हमारे 18 subjects. और इनको हम हिंदी में तो नगर पालिका बोलते हैं, and in English we call it municipalities and municipal corporations. And जो आपके mayors होते हैं and municipal chairpersons होते हैं they head over it. मतलब मेयर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के एंड म्युनिसिपैलिटीज के आपके जो चेयरपर्सन है वो. 11th शेड्यूल आपका था फॉर द 73rd एग्रीमेंट, एंड 12th शेड्यूल इज फॉर योर 74th एग्रीमेंट. सो इट इज ऑफ कोर्स इट इज अ रेपिटेशन बट इट अप्लाइज टू द अर्बन एरियाज. यहाँ पर भी सेम है आपका रिजर्वेशन, डायरेक्ट इलेक्शंस as our goal, and the State Election Commission and the State Finance Commission, which is for the rural area, that is same for the urban also. The Constitution has also mandated मतलब जरूरी है, जबरदस्ती है, the transfer of a list of functions from state to local government, जो आपके 18 subjects हैं उनको. So now अगर हम इसको कहते हैं कि क्या इससे कोई फायदा हुआ, did municipal corporations help us? Again, if I say class 11, so I'll say that this is one of the important questions that you can expect. Mark some of the stars. This is one more. Yes, of course. आप 1993 से पहले किसी भी इंसान से पूछेगा, they will tell you. Some of the problems which existed then could not be solved, क्योंकि हर चीज के लिए you have to approach the state government. The state government may or may not be sensitive to the local needs, and in the rural areas it really becomes difficult because nobody takes the charge. कोई responsibility नहीं लेता है. पंचायत है वहां पर, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन कौन उसको देखेगा, ऑफिसर्स काम करे या ना करे.
अब लोकल गवर्नमेंट की वजह से क्या है, एनीवन कैन पार्टिसिपेट. अगर मुझे लगता है कि यस आई एम ऑल्सो एलिजिबल, नेक्स्ट टाइम आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. मुझ में अगर पॉलिटिकल एक्यूमेन है तो आई ऑल्सो पार्टिसिपेट. एंड कहीं ना कहीं जो लोकल इंसान है उसका पार्टिसिपेशन है तो वो लोकल प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझता है. Now the state government may not be understanding because they may not have faced a problem in other area. तो पंचायती और नगर पालिका की वजह से आपका जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ. फर्स्ट मतलब जो सबसे पहला जो मतलब की जो फायदा हुआ है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन. Secondly, in India, there has always been the stereotype that women are not. लेकिन if you see 1/3 of the seats are reserved only in Lok Sabha. अभी women power अभी 2023 में पास हुआ है. But till now only local government था. इससे क्या हुआ कि आपकी women participation जो है वो ज्यादा हुआ. Women have been more powerful. They have confidence. In fact, if you see the गांव के अंदर आप देखोगे ना तो जो women अगर होती हैं they are सरपंच. So they work. बहुत अच्छे से काम करते हैं. And then it has also brought new perspective and greater sensitivity to discussions at local bodies. In many cases, women were unable to assert their presence and were mere proxies. ये आपका जो है, this is the demerit. आप में से किसी बच्चे ने अगर एक वेब सीरीज आती है पंचायत, आई थी मतलब there was one web series पंचायत करके. It's a very interesting one. If you have seen that, उसके अंदर ये जो third point है ना, this is there. The man who is actually सरपंच वो हार जाता है और उसके ऊपर थोड़े से मतलब वो करप्शन के चार्जेस होते हैं. तो वो अपनी वाइफ को जो है मतलब की पंचायत के लिए खड़ा कर दी. नाउ वाइफ को वो खड़ा तो करता है बट उसका बेसिक जो रीजन है वो विमेन एम्पावरमेंट नहीं था. दैट वाज ओनली प्रॉक्सी. मतलब कि पीछे से वो काम करेगा एंड आगे से उसकी जो वाइफ है शी वुड बी एक्टिंग एज अ पपेट. मतलब उसमें स्टोरी कुछ अलग है. वो मतलब की वाइफ जो मानने से इनकार करती है बट नॉर्मली यही होता है कि अगर भाई मेन को नहीं मिलता तो वो विमेन को जो है आगे कर देते हैं. बेसिकली काम तो मेन ही कर रहे होते हैं लेकिन वो विमेन को सिर्फ एज अ सिंबल आगे खड़ा कर देते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट. मतलब उनको पता ना कि विमेन को टिकट इजीली मिल जाता है तो मोस्ट ऑफ द मेन दे गो फॉर द प्रॉक्सी जाते हैं. बट यस अगर हम पॉजिटिव देखें तो मोर पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन ऑफ ऑल द ट्राइब्स, इंक्लूजन ऑफ ऑल द पीपल. इसके अंदर आप अगर देखो तो सरपंच जो है आपका जो सरपंच है ही और मतलब कि दैट पर्सन कैन बी अ मेल और फीमेल. द पर्सन कैन बी शेड्यूल कास्ट और अ जनरल कास्ट. यानी कि इट इज गिविंग इक्वालिटी टू ऑल. मतलब वो मेल या फीमेल भी हो सकता है, वो जनरल कास्ट भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है. दैट मीन्स पावर टू एवरीवन, इक्वालिटी. तो वो जो आपस में जो मतभेद होती है दैट इज रिमूव्ड. Secondly, women participation till now it was only in in local bodies, so more participation. But still, if you look into the real check of local government, अगर आप reality देखोगे ना तो कुछ problems अभी भी. For example, local government के जो elections होते हैं they are not regular. In many states, the state governments do not share their revenue. वो लोकल गवर्नमेंट को काफी तरसाते हैं, बहुत परेशान करते हैं. एंड अगर यूनियन में, स्टेट में एंड लोकल में तीन अलग गवर्नमेंट है ना तो उनका वो तीन अलग ही 36 का आंकड़ा अलग से चल रहा होता है. Few of you might be correlating. It happened in Dilshad Garden. I'll tell you this incident. It's in East Delhi. There was a conflict between the state and the local government. Now, the local government that is sweepers, cleaning of the
sewers, road. Now what they did is they went on strike. Local government का कहना था state has not shared the revenue and we will not work until our payment is done. State का कहना था they have already shared the revenue and they don't have any money to share. Now these people at the local government, what they did is, ये लोग क्या करते थे, heap of garbage, कूड़े का पूरा पहाड़ बनाकर सड़क के बीचों बीच रख देते थे. एक ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड सेकेंडली स्मेल. मतलब इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. इफ द स्टेट एंड the state and the local government do not share the powers and revenue, then regular elections नहीं होते हैं. अभी हमने जो एक ही वाला जो पढ़ा था कि in some areas the women are only proxies, मतलब छोटे मोटे के खड़े होते हैं, actual work is done. तो कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं एंड देन दे डोंट कम फॉर द मीटिंग्स. जो उनके एक्चुअल रेवेन्यूज है, दे डोंट, जो काम उनको करना है वो नहीं होता. अदरवाइज आप सोचो, फॉर द पास्ट 70 years अगर पंचायती सिस्टम हैज बीन देयर, व्हाई द विलेजेस आर नॉट स्टिल डेवलप्ड, व्हाई देयर इज स्टिल लैक ऑफ रोड्स, व्हाई देयर इज स्टिल लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लोकल प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, हेल्थ. So still local government is a long dream, but yes, इससे काफी फर्क जरूर पड़ गया, फायदा जरूर हुआ. These are some of the facts which we have already done. One is the 74th amendment. Then it was introduced in 90 but was never taken up. Then Ashok Mehta recommended a 2-tier, लेकिन अब हमारे पास 3-tier है. One is the ग्राम सभा, मंडल एंड जिला परिषद. पहला हमारा ग्राम सभा जिसमें 18 साल से हर एक इंसान होता है. देन ऑल द पंचायती मेंबर्स जो होते हैं वो उस समिति के या फिर आपके मंडल के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. एंड जिला के अंदर तो यू कैन हैव एनीवन. द मेजर ऑपोजिशन ऑफ पंचायती राज हैव कम फ्रॉम द फॉर्मर फेमर B.R. अम्बेडकर. यानी कि यहाँ पर ये व्हाई दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, दिस इज बिकॉज Dr. B.R. Ambedkar was a staunch believer of giving separate reservation to the scheduled caste. उन्होंने ही आपका शेड्यूल कास्ट का जो है डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया था. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है मतलब कि पंचायती राज को सपोर्ट नहीं किया था. तो उसके पीछे वजह ये थी, उनका मानना था कि अगर पंचायती राज बनता है एंड इफ the underprivileged class is not given the benefits, then हो सकता है कि जो upper class हैं they may demoralize or exploit the, उनका यही था. So these are मतलब कि the main points of the chapter local government. From the examination point of view you have all the major questions. आपका बलवंत राय मेहता वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तुंग वाला आया हुआ है. देन आपके मतलब ये जो फाइनेंस एंड इलेक्शन है उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो आया हुआ है. व्हाई देयर वाज अ स्पेशल एक्ट पास फॉर द ट्राइबल्स, वो आपके आया हुआ. बाकी कितने सब्जेक्ट हैं ये सब आपके जो है दे आर ऑल MCQ क्वेश्चंस. द सब्जेक्ट्स, द ट्रांसफर, आर्टिकल 243G, ये आपके मतलब कि दे आर ऑल फ्रॉम द they normally come only in the MCQ questions. And then why some of the states did not adopt the 3-tier system initially, this is also there. Government of India Act wale jo hain, they are all in assertion, reason, or maybe in the passage based questions. So that's a summary of the chapter what we call as local government. It is a short chapter in fact, and you have the most of the time you have the direct questions only. So it's easy to understand this chapter. In the next class, we would be starting the same chapter along with NCERT for the better understanding, and then I think it will be clear to you, right?